हेलो नेट एस्पिरेंट। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने फुल फॉर्म की थी और आज हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है जिसमें हम आईसीटी एंड कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी हमारी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है उन सबको कवर करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और आईसीटी एक ऐसी यूनिट है जहाँ से आपके स्कोर हाई जाने की बहुत संभावना होती है, क्योंकि यहाँ से आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंट है। सिर्फ हम उन्हीं को कवर करेंगे जो बार बार हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ने का भी कोई भी टाइम हमारे पास नहीं बचा हुआ है। तो बिना हम अपना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने स्लाइड को दोनों लैंग्वेज में रखा है, हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि बाद में बच्चों की वो दिक्कत आती है कि हिंदी मीडियम में नहीं है, तो ये दोनों में मिल जाएगी आपको। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कैटेगरी आती है हार्डवेयर है। ये वर्क क्या करता है? परफॉर्मेंस, प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल ऑल ऑपरेशन। जितने भी कंट्रोल होता है ऑल ऑपरेशन सबको कंट्रोल करता है सीपीयू। ट्रैप क्या है? नोट मेमोरी। इसकी कोई मेमोरी नहीं होती, क्योंकि इट इज प्रोसेसिंग यूनिट है। ये एक प्रोसेसिंग यूनिट है और इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये भी वो क्वेश्चन को पूछ लेता है उसमें कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को हमारे कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारी एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये भी सीपीयू का एक कंपोनेंट है। इसका कार्य होता है परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जो कि हमारी मैथमेटिक्स से संबंधित जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो एएलयू यूनिट द्वारा किए जाते हैं। और ये पार्ट ऑफ सीपीयू पार्ट है सीपीयू का, नॉट सेपरेट यूनिट। अलग से कोई यूनिट नहीं है, बल्कि सीपीयू का एक ये कंपोनेंट्स है जो कि कैलकुलेशन का कार्य करता है। कीवर्ड है हमारा कैलकुलेशन। नेक्स्ट है हमारी रैम, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। स्टोर टेम्परेरी एंड डाटा ड्यूरिंग प्रोसेस। इसका जो डाटा होता है वो टेम्परेरी होता है, कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद ये डिलीट हो जाता है। सिर्फ ये प्रोसेसिंग के लिए यूज की जाती है। वोलेटाइल टाइप की होती है। डाटा लॉस्ट व्हेन पावर ऑफ। जब हमारी पावर ऑफ हो जाती है या लाइट चली जाती है तो जितना भी डाटा होता है वो सब इसका ख़त्म हो जाता है। और टेम्परेरी मेमोरी के अंतर्गत ये आती है। नेक्स्ट है हमारी रोम, रोम, रीड ओनली मेमोरी। कैटेगरी क्या है? ये भी प्राइमरी मेमोरी का ये एक पार्ट होती है। स्टोर परमानेंट इंस्ट्रक्शन, ये परमानेंट होती है। जो हमारी रैम थी वो टेम्परेरी थी, ये परमानेंट है। इन दोनों में वो भी आता है कि रैम में और रोम में कि दोनों में वो कंपैरिजन करो कि कौन सी क्या है। तो रैम और रोम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। ये फेवरेट टॉपिक है तो ये अच्छे से कर लेना। ये नॉन वोलेटाइल है, लाइट चली जाती है फिर भी इसका डाटा गायब नहीं होता, परमानेंट मेमोरी है ये। नेक्स्ट है हमारा BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फर्मवेयर के अंतर्गत आती है। ये कार्य क्या करती है? स्टार्ट सिस्टम एंड चेक हार्डवेयर। जब हमारा कार्य शुरू करता है कंप्यूटर, ये स्टार्ट सिस्टम के टाइम पे इसका यूज हो जाता है। स्टोर इन रोम, ये रोम में स्टोर होती है। बूटिंग का कार्य करता है। कीवर्ड होता है बूटिंग, कि कंप्यूटर को बूटिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बहुत बार पूछा गई है ये फुल फॉर्म भी। नेक्स्ट हमारा IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। कैटेगरी है प्रोटोकॉल है। ये एक वर्क क्या करता है? साइन यूनिक एड्रेस टू डिवाइस, डिवाइस के लिए एक एड्रेस प्रदान करता है। आइडेंटिफिकेशन नोट कम्युनिकेशन, आइडेंटिफिकेशन करता है कि पहचान करता है कि ये सही है एड्रेस या नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं करता। ये कीवर्ड क्या है इसका? एड्रेस। नेक्स्ट है हमारा DNS, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। डोमेन नेम सिस्टम। तो कैटेगरी ये सिस्टम में आता है कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस। ये कोई भी डोमेन नेम होता है उसको IP एड्रेस में चेंज करता है। एक्ट एंड ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर का कार्य करता है। नेम को IP एड्रेस में ये चेंज कर देता है, क्योंकि हर फाइल का IP एड्रेस होता है, वेबसाइट का IP एड्रेस होता है जिसके अकॉर्डिंग हम उस वेबसाइट पर पहुंचते हैं। तो डोमेन नेम सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर वेबसाइट, हर पेज जो भी हम एक्सेस करते हैं उन सब का एक डोमेन नेम हमेशा होता है और एड्रेस भी होता है। नेक्स्ट है हमारा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
इसका कार्य है ट्रांसफ़र वेब डाटा करना, नोट सिक्योर नहीं है। अगर इसके पीछे हम एस लगा देंगे HTTPS तो ये सिक्योर हो जाएगा। डाटा ट्रांसफ़र का कार्य करता है, यहाँ से हमारा कोई भी डाटा को चोरी कर सकता है। लेकिन अगर इसके पीछे एस सिक्योर है तो वो हमारा डाटा से सिक्योर रहता है, कोई भी उसको हैक नहीं कर सकता। ये यहाँ पे आता है, ये हमारा फुल फॉर्म में HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर डाटा ट्रांसफर यूजिंग इंस्पिरेशन सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP का सिक्योर वर्जन है। इंस्क्रिप्शन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए आता है। येलो इंटरसेक्शन यूजिंग आइकन्स एंड विंडोज ऑपोजिट ऑफ CLI के ऑपोजिट होता है एंड यूज़र फ्रेंडली होता है। जैसे कि हम भेजते रहते हैं ना अपने GIF वैसे इमोजी वगैरह, उसके अंतर्गत ही आता है ये भी। URL यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर कैटेगरी वेब आइडेंटिफायर होता है। ये स्पेसिफाइज लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन इंटरनेट की वेब को करता है। जब हम किसी भी वेब में वहाँ पे जाके गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो ये हमें उसका एक सही जो लोकेशन है वहाँ पे पहुँचा देता है। टाइप ऑफ URI वेब एड्रेस इसका एक कीवर्ड है, क्योंकि सबका एक लोकेटर होता है, वो हमें बता देता है कि हाँ ये एक्सेस करके उसकी सही वेबसाइट पे हमें पहुँचा देता है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर URL, सेम है, ये रिपीट हो गया। EPROM इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी रोम है, उसके ही टाइप्स हैं। इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, ये टाइप ऑफ रोम दैट कैन इरेजर यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट से जब हम इसको इरेज कर देते हैं तो उसको कहते हैं EPROM। डाटा इज़ नॉट इरेज्ड इलेक्ट्रिक नीड स्पेशल प्रोसेस, इससे हमने डाटा को इरेज नहीं कर सकते। यूज्ड इन ओल्डर सिस्टम इसका प्रयोग किया जाता है। स्लोअर एंड आउटडेटेड कंपेयर टू EPROM। EPROM के अनुसार ये बहुत ही पुराना हो चुका है। EPROM इसका नेक्स्ट टाइप है इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी कैन यूज इलेक्ट्रिक विदाउट रिमूविंग क्लिप। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिकल प्रयोग करते हैं रिमूव करने के लिए। मॉडर्न डिवाइस है BIOS और माइक्रो कंट्रोलर्स है। फास्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल EPROM, ये जो हमारी पीछे वाली थी उससे फास्टर तेज भी चलती है और मोर फ्लेक्सिबल है। की डिफरेंस क्या है? EPROM में UV लाइट का प्रयोग किया जाता है और EPROM में इलेक्ट्रिसिटी का हम प्रयोग करते हैं। ये इनके कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट हमारा ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्या करता है? फर्स्ट जनरल पर्पज़ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के प्रयोग किया जाता है। मिलिट्री कैलकुलेशन के लिए इसका प्रयोग होता है। ट्रैप कैन नोट द फर्स्ट कंप्यूटर दैट वाज मैकेनिकल अर्लियर, ये कोई भी कंप्यूटर नहीं है, यह पहला कंप्यूटर यांत्रिक एक यंत्र है, लेकिन इसको हम कंप्यूटर नहीं कहेंगे। नेक्स्ट EBCDIC एक्सटेंड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड कैरेक्टर एनकोडिंग यूज्ड बाय IBM सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम ASCII मोर कॉमन टुडे। ट्रैप क्वेश्चन विच कोड इज यूज्ड बाय IBM, तो क्या आएगा इसका? EBCDCI। IBM द्वारा किस कोड का इस्तेमाल किया जाता है? EBCDIC इसका प्रयोग किया जाता है। ICANN इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स मैनेज क्या करता है? डोमेन नेम को .com या .org इंश्योर यूनिक नेम और इंटरनेट सोचें वेबसाइट नेम सिस्टमेटिक वेबसाइट नामकरण प्रणाली, ये सब इसका प्रयोग किया जाता है। IANA इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटीज़ असाइन करता है IP एड्रेस एंड प्रोटोकॉल नंबर को। वर्क अंडर ICANN। डिफरेंस क्या है? ICANN डोमेन नेम के लिए प्रयोग किया जाता है और IANA
IP एड्रेस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कॉमन ही इनमें डिफरेंस है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्योंकि NTA वहीं पे बच्चों को फंसाती जहाँ पे लगता है कि बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो ये अच्छे से याद कर लेना और अपनी कॉपी में भी साथ के साथ नोट डाउन करते रहना। और इसकी जो हमारी PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से इसको आप एक्सेस कर सकते हो। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर एरर रिपोर्टिंग एंड डायग्नोस्टिक के लिए कहता है एग्जाम्पल पिंग कमांड, नॉट यूज फॉर सेंडिंग एक्चुअल डाटा। इसका उपयोग वास्तविक डेटा भेजने के लिए नहीं किया जाता, सिर्फ त्रुटि रिपोर्टिंग और डायग्नोस्टिक के लिए कहता है। कोई भी गलती है तो उसको ठीक कर सकते हैं हम इसके द्वारा। IGMP इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। यूज क्या होता है, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग करता है। हेल्प डिवाइस ज्वाइन एंड लीव ग्रुप, ज्वाइन करने के लिए और लीव छोड़ने के लिए इस मदद करता है। स्टूडेंट कंफ्यूज विद ICMP, भ्रमित हो जाते हैं कि स्टूडेंट को लगता है पता नहीं क्या है ये। IPSEC इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, इंस्पिरेशन एंड सिक्योरिटी टू IP कम्युनिकेशन यूज्ड VPNs का प्रयोग करता है। कीवर्ड क्या है, सिक्योर डाटा ट्रांसफ़र इसका कीवर्ड है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। AJAX ये सभी न्यू हैं क्योंकि अभी NTA कुछ न्यू भी पूछ रहा है, तो हम अपने जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग खुद को अपडेट करता रहना चाहिए जो भी न्यू आ रहा है हमारे अभी ट्रेंड में। AJAX asynchronous JavaScript and XML allow web page to update without reloading, used in modern website like auto refresh content, very common concept of question। यह एक बहुत ही आम कंसेप्ट से जुड़ा हुआ सवाल है। CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस, वेब सर्वर विद एक्सटर्नल प्रोग्राम, वेब सर्वर को बाहरी प्रोग्रामों से जोड़ता है। यूज टू जनरेट डायनामिक कंटेंट, डायनामिक कंटेंट डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओल्ड टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी है, अब इसकी जगह मॉडर्न फ्रेमवर्क ने ले ली है। PERL प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्टिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज टू टेक्स्ट प्रोसेसिंग एंड वेब टास्क, नो फॉर स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग हैंडलिंग। स्क्रिप्ट भाषा जिसका उपयोग टेक्स्ट प्रोसेसिंग और वेब कार्यों के लिए किया जाता है और यह अपनी मजबूत स्ट्रिंग हैंडलिंग क्षमताओं के लिए जानी जाती है। ये एक टाइप है हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज की। DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, अलो डिवाइस टू ट्रांसफ़र डाटा डायरेक्टली टू मेमोरी, डिवाइस को सीधे मेमोरी में डाटा ट्रांसफ़र करने की सुविधा देता है। CPU इज़ नॉट इन्वॉल्व, CPU शामिल नहीं होता। फास्टर परफॉर्मेंस करता है, स्पीड इम्प्रूवमेंट स्पीड में सुधार करता है। DMA RAID रेडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, कैटेगरी है स्टोरेज टेक्नोलॉजी। वर्क क्या करता है, कॉम्बिनेशन मल्टीपल डिस्क फॉर परफॉर्मेंस एंड डाटा बैकअप, कार्य बेहतर परफॉर्मेंस और डेटा बैकअप के लिए कई डिस्क को एक साथ जोड़ता है। यूज्ड इन सर्वर नोट सिंगल डिस्क, इसका प्रयोग सर्वर में होता है, डिस्क में नहीं होता है। डाटा होता है उसका रिडेंडेंसी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेंट प्रोटोकॉल, कैटेगरी क्या है, प्रोटोकॉल है। वर्क ऑटोमेटिकली असाइन IP एड्रेस टू डिवाइस, ट्रैप वर्क डायनेमिकली, नो मैनुअल IP नीडेड, डिवाइसों को अपने आप IP एड्रेस में असाइन करता है, डायनामिक रूप से कार्य करता है, कोई भी मैनुअल IP की इसको ज़रूरत नहीं होती, ऑटो IP के अकॉर्डिंग इसका कार्य होता है। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। कैटेगरी क्या ये प्रोटोकॉल है। कन्वर्ट IT एड्रेस को मैक एड्रेस में प्रयोग करता है, IP एड्रेस को मैक एड्रेस में बदलता है। ऑपोजिट ऑफ DNS, अभी हमने पढ़ा DNS उसके अपोजिट होता है, ये IP को मैक में कन्वर्ट करता है। POP3 ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ये भी एक प्रोटोकॉल है। क्या कार्य, रिसीव एंड डाउनलोड ईमेल टू डिवाइस, जो हमारी डिवाइस को ईमेल प्राप्त उनको डाउनलोड करता है। डिलीट मेल फ्रॉम सर्वर आफ्टर डाउनलोड, डाउनलोड के बाद सर्वर से मेल को हटा देता है। डाउनलोड मेल इसका कीवर्ड है। नेक्स्ट हमारा IMAP
इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। कैटेगरी क्या है? प्रोटोकॉल है। वर्क कार्य क्या करता है? एक्सेस ईमेल विदाउट डाउनलोडिंग। ट्रैप की मेल ऑन सर्वर, सर्वर बेस्ड मेल है। प्रोटोकॉल है, ये भी मेल को डाउनलोड किए बिना एक्सेस करता है कि डाउनलोड कर नहीं करते, ऐसे ही हम खोल लेते हैं उसको। मेल को सर्वर पर ही रखता है, सर्वर आधारित मेल होती है, इसमें डाउनलोड नहीं करते हैं मेल को, ऐसे ही पढ़ लेते हैं। पोस्ट का पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यह कंप्यूटर चालू होने पर चलता है। रन व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट। चेक हार्डवेयर रैम कीबोर्ड आदि की जांच करता है, यह ओएस लोड होने से पहले होता है। नेक्स्ट हमारा कैप्चा। हम बोलते हैं ना कैप्चा को, जब भी हमारा एग्जाम तब फॉर्म भरते हैं तो उसमें कैप्चा होता है, रिजल्ट आता है तब भी, तो उसकी फुल फॉर्म है कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू ऑल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन्स अपार्ट। सिक्योरिटी टेस्ट टू डिटेक्ट ह्यूमन्स वर्सेस बोर्ड्स, इंसानों और बोर्ड्स का पता लगाने के लिए एक सुरक्षा टेस्ट होता है। उदाहरण है ट्रैफिक लाइट चुनी है, अक्सर पूछा जाता है, वेरी कॉमन क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारा SNP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। कैटेगरी है प्रोटोकॉल। वर्क कार्य क्या करता है? मॉनिटर्स एंड मैनेजर नेटवर्क डिवाइसेस जैसे राउटर स्विचर्स आदि। ट्रैप नॉट यूज्ड फॉर डाटा ट्रांसफ़र, नेटवर्क मॉनिटरिंग करता है, ये डाटा को ट्रांसफ़र नहीं करता है। MIME मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। कैटेगरी क्या है? ये भी प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड। वर्क क्या करता है? अलो सेंडिंग अटैचमेंट वाई ईमेल, ईमेल के जरिए अटैचमेंट करता है, ईमेल वीडियो भेजने शुदा ईमेल के साथ हम वीडियो या कोई इमेज भेजते हैं तो उसको अटैच करने का कार्य करता है। MIME। ट्रैप क्या ईमेल रिलेटेड है? नोट नेटवर्क राउटिंग, ईमेल अटैचमेंट, ईमेल को अटैचमेंट करते ईमेल के साथ कुछ भी हम वीडियो को डॉक्यूमेंट्स को, तो IME का प्रयोग किया जाता है। WiMAX वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ये लॉन्ग रेंज इंटरनेट के लिए कहता है। ब्रॉडबैंड विदाउट केबल, कवर्स लार्ज एरिया देन वाईफाई, वाईफाई से ज़्यादा कवर करता है। कीवर्ड है वाइड कवरेज इंटरनेट। वायरलेस टेक्नोलॉजी लंबी दूरी का इंटरनेट है, वाईफाई की तुलना में बड़े इलाकों को कवर करता है। वाईफाई में थोड़ा एरिया में ये ऐसे होता है कि एक्सेस होता है, विस्तृत कवरेज वाला इंटरनेट है, लेकिन ये बड़े एरिया को कवर करता है। नेक्स्ट है WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ये एक नेटवर्क है, स्मॉल एरिया है, जैसे कि ऑफिस में। सेम एज वाईफाई नेटवर्क, लोकल वायरलेस नेटवर्क इसका कीवर्ड है। WWAN वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी नेटवर्क का एक टाइप है, लार्ज एरिया के लिए होता है, जैसे कि सिटी या कंट्री में। यूज मोबाइल नेटवर्क्स 4G या 5G, कीवर्ड है मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क। WAP वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल, एक्सेस इंटरनेट ऑन मोबाइल डिवाइस, ओल्ड टेक्नोलॉजी, मोबाइल डिवाइस पर इंटरनेट एक्सेस करना है, पुरानी टेक्नोलॉजी है। यूज्ड इन अर्ली मोबाइल फ़ोन, शुरुआती जो मोबाइल फ़ोन थे तब इसका प्रयोग कहता था। WAP का ओल्ड मोबाइल इंटरनेट है, अभी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। थोड़ा ये देखो, इसमें थोड़ा ही डिफरेंस है। WAP है यहाँ पे WPA है, तो अच्छे से पढ़ना है। वहाँ पर भी इतना ही कॉमन डिफरेंस होता है, बिल्कुल छोटा सा ND के द्वारा, और बच्चे उसी में फंस जाते हैं। WPA वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, सिक्योरिटी फॉर वाईफाई नेटवर्क्स के लिए सुरक्षित प्रदान करता है। इम्प्रूव WEP सिक्योरिटी, WEP सुरक्षा को बेहतर करता है, और कीवर्ड है वाईफाई की सुरक्षा, वाईफाई सिक्योरिटी। VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूज क्या होता है? वॉइस कॉल ओवर इंटरनेट होता है। व्हाट्सएप कॉल एग्जाम्पल, कीवर्ड है इंटरनेट कॉलिंग। नेक्स्ट है VoLTE वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, यूज कहाँ होता है? वॉइस कॉल ओवर 4G नेटवर्क, 4G नेटवर्क पर वॉइस कॉल के लिए फास्टर एंड बेटर क्वालिटी दैन नॉर्मल कॉल, सामान्य कॉल की तुलना में तेज और बेहतर क्वालिटी के लिए, और 4G कॉलिंग के लिए। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन, हाइड यूजर आइडेंटिटी, सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन है, यूजर की पहचान को छुपाता, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी प्रयोग किया जाता है, गोपनीयता और सुरक्षा रखी जाती है।
VLN Virtual Local Area Network divided a network into virtual parts. ट्रैप है नोट फिजिकल सेपरेशन। कीवर्ड है वर्चुअल नेटवर्क डिवीजन। एक नेटवर्क को वर्चुअल हिस्सों में बांटता है, भौतिक रूप से अलग नहीं करता है। वर्चुअल नेटवर्क इसका एक कीवर्ड है। तो यहीं पे हमारी ये जो फुल फॉर्म है ICT से रिलेटेड वे सभी ख़त्म होती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम हायर एजुकेशन या रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड करेंगे। इस प्रकार हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है उन सबको हम कवर कर लेंगे और सिर्फ वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। उसके आर बार का हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। और आपको भी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अपना जो भी आपको लगा कि क्लास कैसी थी अपना फीडबैक देना न भूलें। थैंक यू सो मच।